राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी भक्तों को माघ मास की अनंत शुभकामनाएं। हे प्रभु, जो भी भक्त इस कथा को सुन रहा है, हुंकारा भर रहा है, लाइक शेयर कर रहा है, उसके सभी कष्टों को दूर करना। आज शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए वीडियो की शुरुआत हम श्री लक्ष्मी चालीसा से करते हैं। श्री लक्ष्मी चालीसा। मातु लक्ष्मी करी कृपा, करो हृदय में वास, मनोकामना सिद्ध कर पूर्वो मेरी आस। सिंधु सुता विष्णु प्रिय, नतसिर बारंबार, रिद्धि सिद्धि मंगल प्रदे, नतसिर बारंबार। यही मोर अरदास, हाथ जोड़ विनती करूं, सब विधि करो सुहास। जय जननी जगदम्बिका, सिंधु सुता मैं सुमिरो तो ही, ज्ञान बुद्धि विद्या दो मोही। तुम समान नहीं कोई उपकारी, सब विधि पुर हो आस हमारी। जय जय जगत जननी जगदम्बा, सबके तुम ही हो स्वलंबा। तुम ही हो घट घट के वासी, विनती यही हमारी खासी। जग जननी जय सिंधु कुम्हारी, दीनन की तुम हो हितकारी। विन और नित्य तुम ही महारानी, कृपा करो जग जननी भवानी। के ही विधि स्तुति करो तिहारी, सुधि लीजय अपराध विसारी। कृपा दृष्टि चित्त वो मम ओरी, जगत जननी विनती सुन मोरी। ज्ञान बुद्धि जय सुख की दाता, संकट हरो हमारी माता। क्षीर सिंधु जब विष्णु मथायो, 14 रत्न सिंधु में पायो। 14 रत्न में तुम सुख राशि, सेवा कियो प्रभु ही बनी दासी। जब जब जन्म जहाँ प्रभु लीना, रूप बदलतः सेवा कीन्हा। स्वयं विष्णु जब नर तनुधारा, लिन्हो अवधपुरी अवतारा। तब तुम प्रकट जनकपुरी माही, सेवा क्यों हृदय पुलकाही। अपनायो तो ही अंतर्यामी, विश्व विदित त्रिभुवन की स्वामी। तुम सब प्रबल भक्ति नहीं आनी, कह तक महिमा कहो बखानी। मन क्रम वचन कहे सेवकाई, मन इच्छित वांछित फल पाई। तजी फल कपट और चतुराई, पूज ही विविध भांति मन लाई। और हाल मैं कहो बुझाई, जो यह पाठ करे मन लाई। ताको कोई कष्ट न होई, मन इच्छित फल पावे फल सोई। त्राहि त्राहि जय दुख निवारिणी, त्रिविध ताप भव बंधन हारिणी। जो यह चालीसा पढ़े और पढ़ावे, इसे ध्यान लगाकर सुने सुनावे। ताको कोई न रोग सतावे, पुत्र आदि धन संपत्ति पावे। पुत्रहीन और संपत्तिहीना, अंधा बधिर कोढ़ी अति दीना। विप्र बोलाए कै पठ पाठ करावे, शंका दिल में कभी न लावे। पाठ करावे दीन चालीसा, ता पर कृपा करे गौरीसा। सुख संपत्ति बहुत सी पावे, कभी नहीं काहू की आवे। 12 मास करे जो पूजा, ते ही सब धन और नहीं दूजा। प्रतिदिन पाठ करे मन माही, उन सम कोई जगत में नाही। बहुविधि क्या मैं करो बढ़ाई, ले परीक्षा ध्यान लगाई। करी विश्वास करे व्रत नेमा, होय सिद्धि उपजय उर प्रेमा। जय 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 लक्ष्मी महारानी, सब में व्यापित हो गुण खानी। तुमरो तेज प्रबल जग माही, तुम मम को उदयाल कहु नाही। मोहि अनाथ की सुधि अब लीजिए, संकट काटी भक्ति मोहि दीजिए। भूल चूक करी क्षमा हमारी, दर्शन दीजिए दशा निहारी। बिन दर्शन व्याकुल अधिकारी, तुम ही अक्षत दुख सहते भारी। नहीं मोहि ज्ञान बुद्धि है तन में, सब जानत हो अपने मन में। रूप चतुर्भुज करके धारण, कष्ट मोर अब करहु निवारण। कही प्रकार मैं करो बढ़ाई, ज्ञान बुद्धि मोहि नहीं अधिकाई। रामदास अब कहाई पुकारी, करो दूर तुम विपत्ति हमारी। त्राहि त्राहि दुख हारिणी, हरो बेगी सब त्रास। जयति जयति जय लक्ष्मी, करो शत्रुन का नाश। रामदास धरि ध्यान नित, विनय करत करम जोर। मातु लक्ष्मी दास पर करहु दया की कोर। इति लक्ष्मी चालीसा समाप्त। जय माँ लक्ष्मी। अब हम माता लक्ष्मी की एक चमत्कारी कहानी का श्रवण करेंगे। समनापुर नामक ग्राम में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी तथा 6 पुत्रियों के साथ रहता था। वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। वह भिक्षा मांगकर ही अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। वह ब्राह्मण रोज सवेरे पीपल के वृक्ष में पानी सींचता था। पानी सींचते सींचते वह प्रतिदिन यह विचार करता था कि मेरी गरीबी कब दूर होगी। पीपल देवता की जड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। भगवान विष्णु को उस
गरीब ब्राह्मण पर दया आ गई और माता लक्ष्मी से निवेदन किया कि हे देवी, आप इस गरीब ब्राह्मण की मदद करें। एक दिन जब ब्राह्मण पीपल देवता को जल सींच रहे थे, तब वहां एक लड़की प्रकट हुई और बोली, पिताजी, मुझे आपके साथ घर जाना है। ब्राह्मण ने थोड़ा संकोच किया और सोचा कि मैं इस कन्या को घर ले जाकर क्या खिलाऊंगा, मैं तो स्वयं अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पा रहा हूँ। किंतु उसने भगवान पर विश्वास रखा और उस कन्या को अपने घर ले गया। घर जाकर उसने अपनी पत्नी को बताया कि मैं तुम्हारी एक और पुत्री ले आया हूँ, और वह भिक्षा मांगने चला गया। उस दिन उस ब्राह्मण को भिक्षा में रोज की तुलना में ज्यादा अन्न मिला। अन्न को लाकर उस ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को दिया और भोजन बनाने को कहा। तब उस कन्या ने कहा, लाओ माँ, आज खाना मैं बनाती हूँ। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तुम अभी छोटी हो, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। तब वह कन्या नहीं मानी और उसने सभी के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाया। भोजन को खाकर सभी लोग तृप्त हो गए। सभी के भोजन करने के बाद उसी दिन ब्राह्मणी का भाई आया और कहा, बहन, मुझे भूख लगी है, खाना खिला दो। तब ब्राह्मणी चिंतित हो गई कि अब मैं अपने भाई को भोजन कैसे कराऊं, आज का सारा अन्न तो खत्म हो गया। तब वह कन्या वहां आई और बोली, क्या हुआ माँ, क्यों चिंतित हो? तब ब्राह्मणी ने उसे सारी बात बताई। तब उसने कहा, माँ, चिंता मत करो, मैं भोजन बनाकर लाती हूँ। और वह भोजन बनाने चली गई। उस दिन उसने अपने मामा के लिए 56 भोग बनाया, जिसे खाकर उसका मामा तृप्त हो गया। उसने अपनी बहन से कहा, बहन, खाना बहुत ही अच्छा बना है। तब बहन ने कहा, खाना तुम्हारी भांजी ने बनाया है। तब मामा ने कहा, मेरी भांजी तो साक्षात अन्नपूर्णा है। जब रात हुई तब कन्या ने कहा कि माँ, तुम चौके में दिया जला देना, मैं वहीं सो जाऊंगी। तब ब्राह्मणी ने कहा, नहीं बेटी, तुम डर जाओगी। तब वह नहीं मानी और जब आधी रात को वह कन्या उठी तो उसने ब्राह्मण के घर को धन धान्य से भर दिया और वहां से चली गई। रास्ते में जाते समय उसे एक आदमी सोया हुआ मिला। उसने उस कन्या से कहा, इतनी रात में कहाँ जा रही हो बेटी? तब उस कन्या ने उत्तर दिया, मैं दरिद्रता दूर करने जा रही हूँ, यदि तुम्हें भी अपनी दरिद्रता दूर करना हो तो कहो। तब उस कन्या ने उस आदमी के घर को भी धन धान्य से भर दिया और चली गई। सुबह होते ही घर को धन धान्य से भरा देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी आश्चर्यचकित रह गए, किंतु उस कन्या के न मिलने पर चिंतित भी हो गए और उसे ढूंढने लगे। तब उस आदमी ने बताया कि वह तो साक्षात माता लक्ष्मी थी, जो तुम्हारी दरिद्रता दूर करने आई थी। तुम प्रतिदिन पीपल देवता को जल अर्पित करते हो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुम्हारी मदद करने के लिए भेजा था। तब से ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के परम भक्त बन गए और उनकी प्रतिदिन पूजा अर्चना करने लगे। हे माता लक्ष्मी, जैसी कृपा ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी पर करी है, वैसी कृपा इस कथा को सुनने वाले सभी भक्त पर करना। जय माँ लक्ष्मी। अब हम भगवान विष्णु के परम भक्त हरिया की कहानी का श्रवण करेंगे। एक गांव में हरिया नामक एक व्यक्ति अपनी माँ तथा बहन के साथ रहता था। हरिया अपने नाम के ही समान भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। हरिया की गांव में दूध दही बेचने की एक दुकान थी। वह प्रतिदिन दुकान खोलने के पहले भगवान विष्णु के मंदिर में जाता और माथा टेकता, उसके बाद ही अपना काम शुरू करता। वह दुकान में दूध दही देते समय ग्राहकों के साथ कभी मोल भाव नहीं करता था। ग्राहक जितने भी पैसे दे उसे हरी इच्छा कहकर रख लेता था। भगवान विष्णु की कृपा से उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था। उसकी दुकान पर ग्राहकों की लंबी लाइन लगी रहती थी। उसका गल्ला भी हमेशा पैसों से भरा रहता था। अब तक सब ठीक था। एक दिन हरिया की माँ ने हरिया से कहा कि बेटा, अब मेरी इच्छा है कि तुम विवाह कर लो। मैं अपनी बहू और पोते का मुंह देखना चाहती हूँ। हरिया जैसी हरी इच्छा कहकर मान गया। उसने गांव के पास की ही एक सुंदर लड़की से विवाह कर लिया। एक दिन हरिया को दुकान जाने के लिए देरी हो गई, जिसके कारण वह बिना खाना खाए ही मंदिर जाकर दुकान के लिए निकल गया। हरिया के खाना न खाने के कारण उसकी माँ ने बहू से कहा, बहू, तुम हरिया को दुकान पर जाकर ही खाना दे आओ। बहू हरिया के लिए खाना लेकर दुकान पर गई। वहां उसने देखा कि हरिया ग्राहकों से कभी मोल भाव नहीं करता। हरी इच्छा कहकर वह सारा दूध और दही देता। कभी वह कम दाम के बदले ज्यादा दूध देता, कभी ज्यादा दूध देकर कम दाम लेता। उसने सोचा, मेरा पति कितना भोला है। उसने हरिया से कहा कि आप ये कैसे दुकान चलाते हैं? अब से मैं दुकान पर आऊंगी। हरिया ने हरी इच्छा कहकर हाँ कर दिया।
अब से हरिया की पत्नी दुकान पर आती और जो जितना दाम देता उसे उतना ही सामान देती। धीरे धीरे दुकान पर ग्राहक कम होने लगे। दुकान पर सारा दूध और दही बचने लगा और वह शाम तक खराब हो जाता। हरिया की पत्नी को शर्मिंदगी महसूस होने लगी। उसने घर आकर हरिया से माफी मांगी और हरिया को दुकान पर जाने को कहा। अगले दिन हरिया सुबह मंदिर जाकर दुकान पर गया। उसकी पत्नी भी हरिया के साथ ही थी। हरिया ने हरी इच्छा कहकर अपना काम शुरू किया। उसकी पत्नी ने देखा कि जब हरिया सामान देता तो उसके साथ 2 हाथ हरी के होते और जब वह पैसे लेता तब भी 2 हाथ हरी के होते। तब हरिया की पत्नी ने हरिया से पूछा, ये कैसे संभव है? तब हरिया ने उसे समझाया, जिनके साथ स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु है उन्हें घाटा कैसे हो सकता है। तब से हरिया की पत्नी भी बिना लालच किए हरिया के अच्छे से दुकान चलाने लगी। हे प्रभु, जैसी कृपा हरिया पर करी वैसी सब पर करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब हम आगे वीडियो में माघ मास महात्म की कथा के 11वें अध्याय का श्रवण करेंगे। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्र या कीट गामती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें विश्वास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है उसके भीतर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्ध पान नहीं करता और गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर पर मरते हैं वह भी वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान है भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। आगे की कथा हम माघ मास महात्म्य के 12वें अध्याय में श्रवण करेंगे। श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूँ, दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नसावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरनाक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया।
कर्म कुर्म रूप धर सिंधु मछाया, मंद्रांचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन कीन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपद कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लिपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हनासुर उर शिव शैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रतबोध विलक्षण। करहु आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, नित चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। महालक्ष्मी अष्टकम। नमस्ते तु महामाये, श्रीपीठे सुरपूजिते। शंख चक्र गदा हस्ते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुडारूढे, कोलाशुरभयङ्करि। सर्वपाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे, सर्वदुष्टभयङ्करि। सर्वदुःख हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी, भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी। मंत्रमूर्ते सदा देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद अंतर्हिते देवी, आद शक्ति महेश्वरी। योग जे योग संभूते, महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे, महाशक्ति महोदरे। महापाप हरे देवी, महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी, परब्रह्म स्वरूपिणी। परमेशी जगत माता, महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबर धरे देवी, नानालंकार भूषिते। जगत स्थिते जगत माता, महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्मी अष्टक श्रोतम यः पठेत भक्तिमान नरः, सर्वसिद्धि प्राप्नोति, राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एक काले पठे नित्यं, महापाप विनाशनम। द्विकालं यः पठे नित्यं, धन धान्य समन्वितः। त्रिकालं यः पठे नित्यं, महाशत्रु विनाशनम। महालक्ष्मी भवे नित्यं, प्रसन्ना वरदा शुभा। इंद्रकृत श्री महालक्ष्मी अष्टक श्रोतम संपूर्ण। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।